सब्जी में मोनोक्रॉपिंग, अभी हम लोग अनाज में मोनोक्रॉपिंग देखा, एक फसल को उगाना। अब हम सब्जियों में बात कर रहे हैं मोनोक्रॉपिंग पैटर्न में, ठीक है। सो सब्जियों में सबसे पहले ज़रूरी होता है फील्ड पर बेड पर फसल को उगाना, ठीक है। सो मोनोक्रॉपिंग में एक आइडियोलॉजी अगर हम फिक्स करें तो 5 फीट का बेड चलता है, मतलब टॉप टू टॉप 5, मतलब रो से रो का डिस्टेंस 5 फीट, ठीक है। सो इसका जो टॉप है और उसका जो टॉप है, इसके डिस्टेंस है 5 फीट, ठीक है। ये बेड है 2 फीट चौड़ा, 3 फीट निकलने का रास्ता है, फिर 2 फीट चौड़ा बेड और फिर 3 फीट निकलने का रास्ता, ठीक है। सो बेड से बेड की दूरी कितनी है? 5 फीट। अब हम यहाँ पे कोई भी फसल इस बेड के ऊपर लगा सकते हैं। रिज बेड बनाने का मतलब क्यों और महत्व क्या है? मतलब ये कि आपको चलने के लिए रास्ता अलग रहे और पौधों को ग्रो करने के लिए स्पेस अलग रहे। ऐसा ना हो कि आपके चलने से पौधे डिस्टर्ब हों या फिर पौधों से आप डिस्टर्ब हो, ठीक है कि नहीं। सो इसलिए ये सेपरेशन अपन करते हैं। दूसरा ये होता है कि जब ये फसल बेड पर हम लगाते हैं तो स्पेस जो है ना हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है रूट जोन को ग्रो करने के लिए, ठीक है। जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है, सेम है, लौकी है, गिलकी है, इन सब की जड़ें कैसी ग्रो करती हैं? ऐसे ग्रो करती हैं, ठीक है, ऐसे जाला बनाती हैं। तो हम क्या करते हैं, बेड के टॉप पर फसल लगाते हैं और उनको यूं ग्रो करने के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है और ये मिट्टी दबती नहीं है। और जब मिट्टी नहीं दबती है तो क्या होता है कि पोरसिटी ज़्यादा मिलती है, पोरस ज़्यादा मिलती है और पोरस ज़्यादा मिलने से फसल की जड़ों का विस्तार होता है और जड़ों का विस्तार होने से जड़ें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट अलग अलग एरिया से उठा के पौधे को दे पाती हैं। सो पौधे में उत्पादन अच्छा आता है कि नहीं है। सो कुल मिला के हमें कोई भी अगर फसल सब्जी में उगानी है मोनोक्रॉपिंग में या फिर इंटरक्रॉपिंग में या फिर मिक्स क्रॉपिंग में, तो ये पैटर्न पे बेड आप बना लो, ठीक है। ये कहलाता है जो अपन ने पैटर्न फिक्स किया। पैटर्न के बाद जो है ना अब हम बेड प्रिपरेशन या फील्ड प्रिपरेशन कैसे करें उस पैटर्न के हिसाब से। तो इसमें मिक्स भी हो सकती है, इसमें इंटरक्रॉपिंग भी हो सकती है और इसमें मोनोक्रॉपिंग भी हो सकती है। तीनों तरह के पैटर्न आप इस बेड पर लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पे सेम लगाई तो सेम में हमने डिस्टेंस रखा है लगभग 1.5 फीट के आसपास रखा है और एक ही बेड पर हमने 2 रो में प्लांटेशन किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक यहाँ किया फिर एक यहाँ किया और इन दोनों के बीच में यहाँ पे कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो स्पेस है, मतलब ये प्लांट जो है ना इस एरिया में ग्रो करेगा और ये वाला प्लांट उस एरिया में ग्रो करेगा। सो स्पेस का यूटिलाइजेशन हो जाएगा और कम स्पेस में हमारी फसल ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम झाड़ा खड़ा करेंगे, उस झाड़े पे इस बेल को लता को चलाएंगे और फिर ये फसल कंटिन्यू चलती रहेगी। इसी पैटर्न पे आप टमाटर लगा सकते हो, बैगन लगा सकते हो, मिर्ची लगा सकते हो, लौकी, गिलकी सब कुछ लगा सकते हो। भिंडी लग सकता है क्या? भिंडी भी लग सकती है। देखो जिगजैग फॉर्म में आप भिंडी लगाओगे, टमाटर लगा सकते हो, मिर्ची लेकिन सिंगल ही सिंगल 2-2 फीट पे टॉप टू टॉप पे चलेगी, लौकी टॉप टू टॉप सिंगल चलेगी, है ना। जो फसलें की लताएं ज्यादा फैलती हैं वो केवल एक ही बीज लगेगा टॉप पे 2-2 फीट के अंतर से, और जिनका जाला कम फैलता है वो जिगजैग फॉर्म में डबल रो में हम कर सकते हैं, है ना। मिर्ची का जाला बराबर फैलता, बैगन का जाला बराबर फैलता, टमाटर उतना ज्यादा नहीं फैल पाता, सो जिगजैग अपन लगा सकते हैं और उसको हम स्टैंड भी करते हैं टमाटर को, तो स्पेस ऊपर भी मिल जाता है उसको साइड में फैलने की बजाय। मिर्ची को स्पेस तो साइड में ही फैलेगी, ऊपर नहीं फैलेगी, सो इसलिए उसको जिगजैग नहीं लगाएंगे। सो इस पे आप टमाटर, बैगन, मिर्ची, लौकी, गिलकी, करेला, कद्दू जो भी लगाना चाहो वो सारी एक ही पैटर्न पे आप लगा सकते हो, मतलब एक ही तरह की बेड बना के सारी तरह की फसलें लगा सकते हो। तो ये जो अपने पहले मोनोक्रॉपिंग का मॉडल देखा था, हाँ। जिसमें आप फ्लड इरिगेशन दे रहे थे, हाँ। और ये अपने रिज बेड बना के बनाया, तो दोनों में फिर हाँ, उसमें अंतर ये है कि एरीगेशन आपके पास किस तरह की व्यवस्था है उस पर भी ये पैटर्न डिपेंड करेगा। अब मान के चलो आपके पास एरीगेशन फ्लड है नहीं है व्यवस्था स्प्रिंकलर या ड्रिप की, तो उस कंडीशन में फिर आपको उस तरीके से बेड बना के काम करना चाहिए। अगर मान के चलो आपके पास टपक सिंचाई की व्यवस्था है तो उसके लिए फिर ये वाला बेड सर्वोत्तम होता है, क्योंकि टपक सिंचाई और इस बेड का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ड्रिप आपने बीच में एक बार डाल दी सो वो पानी जो है ना ड्रॉप करके पानी भी ऐसे फैलता है और ऐसे ही जो है ना इन पौधों की रूट जोन फैलती है और बेड की शेप भी ऐसे ही होती है, मतलब ऊपर टॉप और फिर ऐसे ही नीचे की तरफ आते आते ये फैल जाता है। सो पानी, ड्रिप और रूट जोन ये तीनों चीजें एक जैसी हैं, सो इसलिए
इस पैटर्न पे अगर ड्रिप है आपके पास तो ही इसमें फसल आप ये वाली उगा के और काम कर सकते हैं। और अगर ड्रिप सिंचाई नहीं है तो फिर बेड बनाने का सर तरीका यहाँ पे बदल अगर जाएगा। फ्लड दे तो पानी तो यहाँ पे भी आएगा। नहीं आएगा नहीं आएगा, उधर इसको थोड़ी सर चलेगा, अगर पानी जो है ना natural नीचे mulching की तरफ जाएगा ना कि ऊपर की वो तो तरफ ठीक होगा। है सर, लेकिन अगर इसको मल्चिंग कर दें हाँ तो वाष्पीकरण होगा नहीं पानी का, हाँ अधिकतम मात्रा में पानी चलने की नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा वो। हाँ आप रोका बना के दे सकते हो, जगह जगह पे रोका, पर भरोगे फिर बहुत ज्यादा पानी लगेगा। सो हम फिर ऐसा करें क्यों, हम भाई बेड बनाएं और दूसरी रास्ता से काम करें। अगर फ्लड इरिगेशन है तो उसका तरीका ये है कि भाई आप 1 फीट चौड़ा बेड बनाओ, फिर आधा फीट चौड़ी नाली रखो, फिर 1 फीट चौड़ा बेड बनाओ और आधा फीट की नाली में आप पानी बहाओ और दोनों एक तरफ 1-1 फीट के अंतर पे जो रो है उस पे आप फसल लगाओ। ऐसे कर सकते हो फिर। और 3 फीट निकलने का रास्ता ऐसा छोड़ो, फिर उसका पैटर्न अलग हो जाएगा लगाने ड्रिप का। में और फ्लड में इसमें प्रोडक्शन में फर्क आता है क्या? हाँ आता है। ड्रिप में क्या होता है ना, एकदम फोर्स से पानी पौधे को नहीं मिलता, इसमें स्लोली पौधे को पानी मिलता है। सो उसका फर्क मैक्सिमम लगभग 1 से 1.5। वो तो देखो अगर पानी का कौन सी नाली? वो आधा फीट नाली, आधा फीट बेड 1 फीट, फिर नाली आधा फीट, फिर नहीं पहले 1 फीट बेड, फिर आधा फीट नाली, फिर 1 फीट बेड, फिर 3 फीट रास्ता निकलेगा। तो इसमें पानी कितने दिन में देते हैं? डेली मतलब डेली थोड़ा आधा पानी पावर टिलर बहुत सारे कामों में आता होगा। सुबह आके पानी देखूंगा कैसे आता है। बंद कर रखा सकते हैं। पर क्या होता है जो इस तरह की फसलें होती हैं, जैसे लता वाली फसल होती है या फिर टमाटर बैगन मिर्ची वाली फसल होती है, इनमें स्प्रिंकलर का पानी सूट नहीं करता। इनमें जो है ना टपक सिंचाई का पानी दो या फ्लड इरिगेशन दो। स्प्रिंकलर का पानी गेहूं है, जो है आपकी मक्का है, मूंगफली है ना, इस तरह की जो फसलें हैं उनमें आप स्प्रिंकलर का पानी दे सकते हैं। प्याज, हाँ सर ये जो खरपतवार उग रही है इसकी जगह मतलब ये इसको ये स्पेस जो खाली है इसको कुछ लगा सकते हैं क्या इसके साथ? लगा सकते थे, धनिया है, मेथी है, इस तरह की कोई चीज लगा सकते थे जो हम 1-2 महीने के अंदर जो है ना ये निकाल लें। मतलब पत्ती वाली सब्जी कर किसी सकते भी थे। कोई हाँ, भी कर बेड पे आप सकते हैं, कर सकते हो। वो आपकी देखो टाइमिंग और आपके करने का वो होना चाहिए कि भाई जो है ना हाँ हम इसे कर लेंगे तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, स्पेस तो खाली है ही, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जो छाया आ रही है ये कोई इफेक्ट डालती है इसमें? डालती है माइनर सी, पर सुबह की धूप मिल जाती है, फिर दोपहर की, ऐसे होता रहता है, कोई नहीं चल जाता है। सर ये क्या पौधे में अभी इल्ली नहीं लगी थी क्या? ये इल्ली ने खाई हुई है। हाँ इल्ली ने इसको सब क्या उपचार करा? ये सागौन के पेड़ के नीचे ज़्यादा होता है। कुछ नहीं, इसमें 60 दिन पुरानी देसी गाय की छाछ स्प्रे होगी तो सही हो जाएगा।